हेलो गाइज, नमस्ते। आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बिहारी एजुकेटर में। दोस्तों, आज आपको 18 सितंबर है और कल हो जाएगा आपको 19 सितंबर। और 19 सितंबर से मैं आपको कराने जा रहा हूं दोस्त, जो स्क्रीन पर आप बुक देख रहे हैं पिनाइकल का है, ठीक है। और इनके आपको डायरेक्टर जो हैं बलजीत ढाका सर हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नीचे। प्रोनाउंसिएशन में कोई अगर गलती हो जाएगा तो माफ कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि पहली बार मैं इस बुक का नाम ले रहा हूँ और इस सर का भी, ठीक है। तो दोस्त, सबसे पहला मेरा जो चैप्टर है वो परसेंटेज है, ठीक है। यानी कि परसेंटेज से आपका क्वेश्चन जो है स्टार्ट होगा, ठीक है। तो फर्स्ट वीडियो में हम लोग परसेंटेज को डिस्कस करेंगे और उसी तरह से सिलसिलावार तरीका से आपका जो है कवर होता जाएगा पूरा सिलेबस, ठीक है। और ये आपको लेटेस्ट वर्जन है, यहाँ पर देख सकते हैं, थर्ड एडिशन है, ठीक है। इस बुक का एक सेकेंड एडिशन भी आया था तो वो मेरे पास नहीं है, थर्ड एडिशन यानी कि नया वाला है, ठीक है। आइए, एक क्वेश्चन हम परसेंटेज से लिए हैं जो आपको 2018 मेंस में पूछा था दोस्त, ठीक है। ये 2018 मेंस का क्वेश्चन था, जबकि ये पूछा है 11/9/2019 को, ठीक है। यानी कि 2018 का एग्जाम 19 में हुआ है। तो आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए दोस्त कि क्वेश्चन कहना क्या सा आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन को देखिए एक बार। देखिए, बोले कि राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है यदि उसकी आय में 12% से बढ़ जाती है, यानी कि उसकी आय जो है 12% से बढ़ जाती है और बचत 10% से कम हो जाती है, तो उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि आपको ज्ञात करना है, ठीक है। ये मेंस का क्वेश्चन है, जबकि ये मेंस के हिसाब से जो इसका सोल्यूशन दिया गया है, एक ही आज आपको डेमो की तरह मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, हालांकि सारा सोल्यूशन ऐसा ही है, ठीक है। तो ये आपको मेंस के हिसाब से इसका सोल्यूशन सही नहीं है दोस्त, ठीक है। इस प्रकार से सोल्यूशन कीजिएगा तो आपका समय जो है आप बेस्ट होगा, यानी कि खराब होगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं, क्वेश्चन देखिए। चलिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं दोस्त कुछ चीजों को, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, ये जनरल बात है कि अगर इनकम किसी का हम निकालना चाहें, इनकम, ठीक है, तो इस किसके बराबर होती है मेरे भाई, तो आप कहेंगे कि एक्सपेंडिचर, ठीक है, एक्सपेंडिचर। और सेविंग के आपको योग को कहते हैं मेरे भाई इनकम, ठीक है। यानी कि किसी की आय अगर निकालना है, ठीक है, तो उसके खर्चा और उसकी बचत को जोड़ दीजिए, आय आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल बात है मेरे भाई। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि राघव अपनी आय का 80% खर्च कर देता है, ठीक है। दो तीन अप्रोच आपको समझाएंगे, हालांकि जो बेस्ट है वो मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा। सबसे पहले जनरल मेथड समझिए, ठीक है। आज इस मेथड से सब लोग करते हैं, ठीक है। ये अप्रोच जो है जनरल अप्रोच है, इस अप्रोच से सारे लोग क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। चलिए, ये बहुत बारे क्वेश्चन को मैंने टेलीग्राम पर भी देखा है दोस्त, इधर उधर दौड़ते हुए, ठीक है, जबकि क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं है, ठीक है। नाम का सिर्फ मेंस का क्वेश्चन है। देखिए, बोला कि अपनी आय का 80% खर्च करता है मेरे भाई। हम यहाँ पर मानेंगे, क्या मानेंगे भाई, कि उसकी आय जो है 100% है। तो बहुत लोग सोचेंगे सर परसेंट क्यों मार रहे हैं, मेरे भाई कोई बात नहीं। अगर परसेंट नहीं मानना है तो आप यूनिट मान लीजिए, 100 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, आपका आंसर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम 100 मानते हैं, ठीक है, यानी 100 यूनिट ही मानते हैं। तो अगर उसका आय अगर 100 यूनिट है तो 100 का 80% कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 80। तो 80% उसने खर्च कर दिया, ठीक है। अरे 100 का 80% 80 होगा, ठीक है। 100 का कोई भी परसेंट निकालिए, यानी 20%, 40%, 50%, आपको उतना ही हो जाता है, ठीक है। चलिए भाई, खर्चा आ गया 80, तो बचत जाहिर सी बात है कि 20 यूनिट होगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल, ठीक है। तो बचत हो जाएगा 20 यूनिट। अब क्वेश्चन आगे बोल रहा है कि यदि उसकी आय में 12% से बढ़ जाती है मेरे भाई, 100 का 12% कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 100 का कुछ भी परसेंट निकालिए उतना ही होता है, तो 100 का 12% हो जाएगा आपको 12, ठीक है। तो 12 बढ़ गया, तो 12% यहाँ पर बढ़ गया है, यानी कि 12 बढ़ गया है, तो कितना अब आय हो गया मेरे भाई, तो आप कहेंगे 112, ठीक है, 112। बोले कि और बचत 10% से कम हो जाता है मेरे भाई, तो बचत यहाँ पर 20 है, ठीक है, और 20 का 10% निकालना है। देखिए, किसी भी संख्या का 10% निकालना बहुत आसान होता है। क्या, लास्ट वाला जीरो हटा दीजिए, 10% निकल गया। जैसे 18 है तो यहाँ पर 18 है, तो आप कहेंगे सर इसमें तो लास्ट वाला जीरो है, ये नहीं, तो कुछ नहीं मेरे भाई, 10 से भागा दे दो, यानी कि 1.8 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ 20 है, तो 20 में हम कुछ नहीं किए, 10% निकालना है, यानी 10 से भागा दे दिए। वही ना बात, बोले कि जीरो हटा दीजिए, ठीक है, यानी कि जीरो जीरो खत्म हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा। यानी कि बचत कितना कर रहा है मेरे भाई, तो बचत 20 का है, जबकि यहाँ पर 10% कम हो जाता है। तो 10% कम होने का मतलब कि 2 कम हो गया, ठीक है। 10% कम होने का मतलब कि यहाँ पर 2 जो है कम हो गया, तो अब कितना हो जाएगा 18, ठीक है, 18। देखिए भाई समझिएगा, यहाँ पर देखिए आय जो है 112 है, ठीक है, इनकम कितना है 112 है।
सेविंग इसका कितना हो गया मेरे भाई, तो आप कहेंगे कि 18 हो गया। तो जाहिर सी बात है कि 112 रुपया कमा रहा है और 18 रुपया बचा रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 112 में से 18 घटा दीजिए। ठीक है, तो 112 में से 18 घटा देंगे तो आपका 94 रुपया क्या हो जाएगा, खर्चा। ठीक है, खर्चा हो जाएगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल। अब देखिए, तो 94 रुपया खर्चा हो गया। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग समझते हैं दोस्त कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिए, पहले खर्चा हो रहा था आपको 80 का, अब हो गया 94 का, यानी कि कितना वृद्धि हो गया, तो आप कहेंगे 14। ठीक है, 14 कितना पर मेरे भाई, तो आप कहेंगे कि 94 पर। ठीक है, 94 पर। माफ कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बेस आपको 80 है, तो 94 पर नहीं 80 पर। ठीक है, तो 14 आपको बढ़ गया है कितना पर, तो बेस 80 है, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर दीजिए। देखिए, ये जनरल मेथड होता है जिस अप्रोच से सारे लोग करते हैं, लेकिन हम लोगों को इस तरह से नहीं करना है, आपको सिर्फ समझा रहे हैं। ठीक है, देखिए 20 5 100 हो जाएगा और 20 चौके 80 हो जाएगा। ठीक है, और 14 5 70 बट्टे में 4 हो जाएगा, यानी 70 बट्टे में 4 कहने का मतलब कितना हो जाएगा, 17.5। अरे 35 बट्टे 2 हो जाएगा, और 35 बट्टे 2 होता है 17.5। ठीक है, ये जनरल अप्रोच हो जाएगा। ठीक है, इससे सारे लोग क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, अगर इससे थोड़ा सा अगर बेहतरीन ढंग से सोचा जाए, यहाँ पर आइए सोचते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग को इतना तो बात पता चल गया है मेरे भाई कि आय क्या होता है, खर्चा क्या होता है, आपको बचत क्या होता है। तो डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर इनकम है, इनकम बराबर हो जाएगा एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, यानी कि आपका हो जाएगा खर्चा प्लस बचत। मान लीजिए कि इनकम 100 यूनिट है मेरे भाई, खर्चा कर दिया 80%, यानी कि 80, सेविंग कितना किया, तो आप कहेंगे 20 का। इस बात को डायरेक्ट लिख लेना है। अब देखिए, बोला है कि उसकी आय 12% से बढ़ जाती है, यानी कि आय 100 है और 12% बढ़ गया, यानी कि 100 का 12% डायरेक्ट 12 बढ़ा देते हैं। ठीक है, यानी कि 12 बढ़ गया। अब देखिए, और बचत में 10% की कमी होगी मेरे भाई, तो यहां पर समझिए 10% की कमी, तो 20 का 10% कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 20 का 10% आपका हो जाएगा 2, यानी कि 2 की कमी हो गई। ठीक है, 2 की कमी हो गई, 2 की कमी यानी कि निगेटिव में लिख देंगे। ठीक है, देखिए इनकम हम 12 हो गया है और उसका सेविंग -2 हो गया है। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर को कितना होना पड़ेगा मेरे भाई, तो आप कहेंगे 14। ठीक है, क्योंकि 14 में से 2 घटाएंगे तभी ना 12 आ जाएगा। अरे एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग जोड़ेंगे तो आपका इनकम आ जाएगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल। तो बोला है कि उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए मेरे भाई। तो कितना की वृद्धि हुआ है उसके व्यय में, यानी कि उसके एक्सपेंडिचर में, तो आप कहेंगे 14 की वृद्धि ओवर कितना, तो आप कहेंगे ओवर 80 मल्टीप्लाई बाई 100। उसी चीज को थोड़ा सा अलग तरीका से किया गया। ठीक है, यानी उतना ही आंसर आ जाएगा 17.5। ठीक है, 17.5। लेकिन हम लोग यहाँ पर जो अप्रोच अप्लाई करेंगे, ये सब तो आपको मेथड है दोस्त। ठीक है, ये सब तो क्वेश्चन को बनाने का मेथड है, लेकिन आपको मेथड से काम नहीं चलेगा, कुछ अलग अप्रोच अप्लाई करना होगा जिससे आपका क्वेश्चन जो है सेकेंड में बन जाए। ठीक है, देखते देखते बन जाए। जैसे देखिए यहाँ पर समझिए, एवरेज रूल, कोई ना कोई तो रूल होगा मेरे भाई जिसके तहत क्वेश्चन को आसानी से किया जा सकता है, तो इसमें हम लोग यूज करेंगे एवरेज रूल। समझिएगा कैसे, क्योंकि अगर इनकम बराबर लिखना चाहें तो आप कहेंगे कि एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इस बात को तो बखूबी आप समझ चुके हैं। ठीक है, यानी कि 100 की इनकम है, 80 आपको खर्च कर रहा है, यानी कि 20 की बचत कर रहा है। ठीक है, 20 की बचत। अब देखिए, इसको हम लोग को डायरेक्ट ऐसे न लिख करके रेशियो के टर्म्स में लिख लेना है। जैसे देखिए, यानी कि 100 है, ठीक है, उसके बाद एक्सपेंडिचर, एकदम आराम समझिएगा दोस्त। ठीक है, यानी कि 80 खर्चा किया, 20 बचा है। ठीक है, आप कहेंगे बिल्कुल। अब देखिए, उसकी आय 12% बढ़ गई, यानी कि ये 12% डायरेक्ट बढ़ा दीजिए। ठीक है, और बचत में 10% की कमी हो गई मेरे भाई, सेविंग में 10% की कमी हो गई। ठीक है, 10% की कमी। तो अब पूछ रहा है कि उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि बताइए, तो हम मान लेते हैं कि X% की वृद्धि हुई है। ठीक है, एवरेज रूल अप्लाई कर दीजिए। जैसे देखिए, 20 से कम 20, 20 चौके 80, 20 5 100। ठीक है, ये रेशियो ले लिए ताकि क्वेश्चन जो है थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाए। देखिए, आप चाहें तो यहाँ पर डेविएशन का भी यूज कर सकते हैं दोस्त। तो आप कहेंगे कि फिर ये डेविएशन क्या होता है, तो जब हम एवरेज पढ़ाएंगे या फिर परसेंटेज की शुरुआत करेंगे इस बुक का, ठीक है, तब आपको समझाएंगे कि डेविएशन से क्वेश्चन कैसे आसानी से होता है। ठीक है, बिना पेन के। चलिए समझते हैं एवरेज रूल से। ये 12 5 टोटल कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, तो 60 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स, 4x, और 1 में 10 से गुणा करेंगे तो -10। ठीक है, 10 राइट साइड में आ जाएगा तो आपका हो जाएगा 70। ठीक है, तो 70 बराबर हो जाएगा 4x, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 70 को आप 2 से काट दीजिए तो हो जाएगा 35, और 4 को भी 2 से काट दीजिए तो यानी कि 35/2 यानी कि 17.5। और इस चीज को जो इस यहाँ पर लिखा गया है, इसको आप विदाउट पेन का भी कर सकते हैं दोस्त। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस जो है करना होगा।
सबसे पहले यहाँ पर रेशियो ले लेते हैं, ठीक है, और रेशियो लेने के बाद डेविएशन यूज कर देते हैं, ठीक है। हालांकि डेविएशन अभी आपको नहीं पता है, हम सिखाएंगे, फिर भी अगर डेविएशन नहीं भी पता है तो एक गुणा बहुत भारी नहीं है मेरे भाई, ये मल्टीप्लाई बहुत भारी नहीं है। 12 5 60 और 4x और 10x से किसको करने नहीं आता है, ठीक है। यानी कि इनकम बराबर हो जाएगा एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ठीक है। तो ये रहा आपको बेस्ट अप्रोच। इस अप्रोच से क्वेश्चन करेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है जल्दी होगा, ठीक है, सेकंड में हो जाएगा, 10-15 सेकंड में, ठीक है। 2 सेकंड में कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। ये नहीं कि फर्जी टीचरों की तरह आप मान लीजिए कि 2 सेकंड तो 5 सेकंड तो 60 सेकंड, दोस्त नहीं बनता है, ठीक है। कम से कम एक क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, इतना समय तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, कितना हो नॉर्मल क्वेश्चन हो तो मिलते हैं कल दोस्त शाम 7 बजे लाइव, ठीक है, और लेकर आते हैं परसेंटेज का फर्स्ट क्लास, ठीक है। तो देखना नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, ठीक है।